तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है सुरेश के शर्मा, जो आपको इजीली मिल जाएगा अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगा 400-500 के अंदर। तो मेरे पास थर्ड एडिशन है, तो इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। आप बेसिकली इसमें क्या पढ़ने वाले हो और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगी इन ब्रीफ इन शॉर्ट। तो आपको जनरल नॉलेज हो जाएगा कि रिसर्च ऑल अबाउट क्या है और इसको किस तरह से पढ़ना है और किस चीज़ में फोकस करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओपन करके स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज यहाँ पे हमारे पास में है सबसे पहले रिसर्च। दो सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, रिसर्च और स्टैटिस्टिक। तो रिसर्च क्या है हमारे पास में, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, लाइक बेसिक इसका नीड्स क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, लाइक इसके पर्पसेस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और नर्सिंग रिसर्च का स्कोप, वही सब लाइक सिंपल बेसिक कंसेप्ट क्या है नर्सिंग रिसर्च का, वो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ बताती हूँ कि नर्सिंग रिसर्च जब आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, आपको बहुत ज़रूरी है कि नर्सिंग प्रोसेस रिसर्च का क्या है वो मालूम होना चाहिए। अगर आपको रिसर्च प्रोसेस पता है, उसके स्टेप्स पता है, तो आप ये सारे चैप्टर्स, पूरा सिलेबस, इवन होल थ्योरी कवर कर पाओगे वेरी इजीली। क्योंकि टू बी अ फैक्ट यहाँ पे एक स्टेप करके इन्होंने हर यूनिट में नर्सिंग प्रोसेस को ही बताया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने नर्सिंग प्रोसेस क्या है उसका एक ओवरव्यू दिया है फर्स्ट यूनिट के बाद में सेकंड यूनिट में, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने दिया है रिसर्च प्रॉब्लम्स। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी नर्सिंग रिसर्च या फिर कोई भी रिसर्च करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ही ये होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम आप ढूंढते हो, स्टेटमेंट बनाते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हो, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बनाते हो। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप हमेशा ये होता है कि आप हाइपोथेसिस अजम्पशन कर रहे हो। अब हाइपोथेसिस अजम्पशन क्या है, हाँ जी ये बहुत बड़ा अजीब सा नाम लगा होगा आपको एक बार सुन के, नहीं, लेकिन ये बहुत सिंपल है। हाइपोथेसिस और अजम्पशन मतलब आप इनिशियली रिसर्च करने से पहले कुछ आउटकम्स सोचते हो, अज्यूम करते हो कि हाँ ऐसे ऐसे मैं रिसर्च करूँगा तो मेरा एंड रिजल्ट ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए एक होम रेमेडी है, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने ऐसा सोचा, तो आप रिसर्च कर रहे हो, उसके बाद में आपको कुछ अजम्पशन है कि ये होम रेमेडी इतने लेवल पर वर्क करेगा, इतना डायबिटिक लेवल रिड्यूस हो जाएगा, वो आपके अजम्पशन है। तो वो आप कैसे फॉर्मुलेट करोगे, कैसे लिखोगे, वो सब कुछ यहाँ पे हाइपोथेसिस और अजम्पशन के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू भी एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है। और ये सारे चैप्टर भी ऑर्डर में है, ऐसा भी नहीं कि सारे स्टेप आगे पीछे दे रखे हैं, नो, लाइक ऑर्डर वाइज उन्होंने सारे स्टेप दे रखे हैं। पहले रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर डिज़ाइन, फिर टूल्स, है ना, ऐसे करके दे रखे हैं इन्होंने। तो हमारा लिटरेचर रिव्यू क्या है, नाम से ही आपको पता चल जाता है कि लिटरेचर रिव्यू मतलब कि कोई सा भी रिसर्च है उसमें आपको देखना है कि पहले ये रिसर्च कितना हुआ, लाइक आप रिव्यू कर रहे हो कि हाँ डायबिटिक के उस पे पहले भी रिसर्च हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कौन कौन सा आर्टिकल है, कहाँ कहाँ पे रिसर्च हुआ है और उसका क्या रिजल्ट आया था, क्या पहले भी कोई होम रेमेडी बनाई गई है, तो उस तरह से आप सोचते हो इसमें। तो पूरा लिटरेचर रिव्यू आप करते हो कि ऐसा रिसर्च पहले हुआ है, कहाँ पे हुआ है, उसका रिजल्ट क्या था, क्या टूल यूज़ किया उन्होंने। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिटरेचर रिव्यू से आपको टूल मिल जाता है अपना खुद का स्टडी करने के लिए, आप सेम टूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे फोकस होएगा लिटरेचर रिव्यू के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मॉडल, फ्रेमवर्क और फिर नेक्स्ट है अप्रोचेस एंड डिज़ाइंस।
तो मॉडल और फ्रेमवर्क के अंदर कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है कि कोई भी रिसर्च करने से पहले आप प्लानिंग करते हो, एक डिज़ाइन देखते हो, फ्रेमवर्क करते हो कि हाँ मेरा अगर क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है रिसर्च, तो मैं किस तरह का डिज़ाइन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक जैसे आपको आपकी लेक्चरर पढ़ाएंगी तो आप एक एक टॉपिक इंटरेस्ट के साथ में अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत आउट ऑफ सिलेबस है, नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है ये, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इजीली इसमें स्कोर करके अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है रिसर्च। तो नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग क्या है, ये वो सैम्पलिंग नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। आप, ठीक है, एक बार मान लीजिए आपने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, तो ब्लड सैंपल जो हमारे पास में अगर वो टेस्ट करने पर ए पॉजिटिव है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जिस इंसान का ब्लड लिया उस पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर वो सैंपल ए पॉजिटिव है तो वो पूरा ब्लड भी ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो सैंपल उस ब्लड में से लिया है। तो यहाँ पे आप रिलेट करके देखिए कि वो जो पूरा ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो पॉपुलेशन है, और जो सैंपल हमने हाथ में लिया है वो सैंपल है रिसर्च में। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, जब बात रिसर्च की आती है तो हमारा सैंपल होता है पीपल। जैसे कि डायबिटिक पीपल मान लो दिल्ली में, रिसर्च के अंदर हमेशा सैंपल का मतलब इंसान होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। और पॉपुलेशन क्या है, जो सेम क्राइटेरिया से जहाँ से हमने पॉपुलेशन में से सैंपल उठाए हैं, अपने सब्जेक्ट उठाए हैं। मान लो कि डायबिटिक पीपल है दिल्ली में, ओके, दिल्ली में से हमने 50 डायबिटिक पीपल लिए, तो वहाँ पे हमको कितने लोग मिले, जितने भी थे सब डायबिटिक थे। और वो डायबिटिक पेशेंट्स वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि उनका क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, जैसे कि वो ए पॉजिटिव ब्लड था तो वो बता रहा था कि अंदर वाला ह्यूमन ब्लड ए पॉजिटिव है, वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे भी डायबिटिक पेशेंट अगर आप 10 भी लोगे तो वो उस बीमारी के सारे पेशेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं, सैम्पलिंग के प्रोसेस होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो सब आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये भी हमारा नेक्स्ट स्टेप है। और इसके बाद में क्या स्टेप आता है रिसर्च प्रोसेस के अंदर, उसका भी यूनिट है यहाँ पे, टूल, मेथड्स एंड डाटा कलेक्शन। तो अपना टूल क्या होएगा, क्या मेथड यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल रेटिंग स्केल। हम पेन आइडेंटिफाई करने के लिए डाटा कलेक्ट करना है हमको कि कितने कितने पेशेंट में कितना कितना पेन लेवल था, तो हम एक टूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, रेटिंग स्केल। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट टूल्स आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा। अभी एनालिसिस ऑफ डाटा क्या है, आप इंटरप्रेट कर रहे हो, समझ रहे हो कि हमारा डाटा कैसे निकल के आया। इसके अंदर भी फ्यू मेथड है, पूरा एक होल स्टेप है, उस स्टेप को आप फॉलो करोगे। उस स्टेप्स को ही यहाँ पे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की तरह, पैरामीटर्स, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कंप्यूटर एनालिसिस, ठीक है, उन सब बेसिस पे इस चैप्टर में दे रखा है आपको। फिर लास्ट टॉपिक हमारा है रिसर्च पूरा होने के बाद में आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, यूटिलाइज कैसे करोगे उस रिसर्च स्टडी का रिजल्ट। फाइन, तो उसके बाद में हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट जो पार्ट है होल सब्जेक्ट का, वो है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का यहाँ पे क्या रोल है, स्टैटिस्टिक जैसे हमने हायर क्लासेस में पढ़ा था, किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डाटा कलेक्शन जैसे हमने देखा, सॉरी डाटा एनालिसिस जैसे हमने देखा, तो बहुत सारे स्केल्स हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो एक्चुअल में वो कैसे करोगे, आप कैसे फॉर्मूला पुट करोगे, वो सारा हम स्टैटिस्टिक में पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक के अंदर कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, और फ्यू एप्लीकेशंस है जो ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड बने हुए हैं, उनको यूज़ करके आप कर सकते हो, या फिर मैनुअली बाय हैंड भी आप कर सकते हो, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन फार्मूलाज लगा के। उन सब फार्मूलाज को आपको स्टैटिस्टिक में पढ़ाया जाएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। हमने 1 बाय 1 हर यूनिट देखा है कैसे कवर होगा,
ओवरऑल अगर आप ध्यान देके पढ़ोगे तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इवन आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल हुआ है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।